उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों से छनकर आती धूप, कच्चे रास्ते और सुकून भरी हवा। ये गांव जितना शांत था उतना ही खास था यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। गांव के पास ही एक रोड गुजरती थी, जहां दिन रात लोग आते जाते रहते थे। और उसी रोड के किनारे खड़ा था एक छोटा सा सपना। उस सपने का नाम था गणेश पाल। लेकिन अब कहानी में एंट्री होते है उसके बेटे की, कार्तिक, जो शहर से पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौटा था। कार्तिक के मन में एक बड़ा सपना था। कार्तिक ने गांव में चिकन बिरयानी का ढाबा खोलने का फैसला लिया। उसके ढाबा खोलने की खुशी में गांव के और भी कुछ लोग वहां पर आए हुए थे। बेटा, तू अच्छा खासा बाहर में काम कर रहा था, तुझे क्या सूझी कि तुम गांव में ढाबा खोल रहा है? अरे पिताजी, आपकी भी उम्र होने को है और मुझे गांव में आप लोगों के साथ रहना है। ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे। उसके बाद उन लोगों ने अपने ढाबे का शुरुआत किया। ढाबा खुलते ही ग्राहक आने लगते हैं। हाँ भाई, दोनों बाप बेटे, आज क्या खिला रहे हो हम लोगों को? अरे काका, आप लोगों के लिए मैं अभी चिकन बिरयानी बनाता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार होता है। हाँ भाई, जो भी है थोड़ा जल्दी बनाना, बहुत भूख लग रही है। अरे काका, ज्यादा इंतजार करोगे तो ज्यादा खा पाओगे ना। मैं अभी तुरंत बनाकर आता हूँ। उसके बाद कार्तिक ने कटे हुए चिकन और प्याज और बाकी मसाले को लेकर बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार बिरयानी बनाने लगता है। उसकी बिरयानी की खुशबू ढाबा तो छोड़ो, पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद फटाफट कार्तिक नाम ग्राहकों को बिरयानी दे दिया। जो भी बनाया है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अरे काका, बस खुशबू लोगे या खाकर भी देखोगे? उसके बाद दोनों ही ग्राहक ने बिरयानी खाने लगते हैं। अरे वाह भाई गणेश पाल, ये कैसे खा दिया तुम्हारे बेटे को? जो भी बनाया है भाई बवाल है, मजा आ गया खाकर। अरे हाँ भाई, क्या ही बनाया है, छा गया भाई तू। तेरा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। ग्राहकों की बातें सुनकर पिता गणेश पाल बहुत ही खुश होता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये तो शहर से सीख कर आया है और क्या क्या बनाया है। आप लोगों को पसंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। चिकन बिरयानी कहते हैं काका, चिकन बिरयानी। आपको जो लेग पीस दिया है वो खाकर देखो और मजा आ जाएगा। बिरयानी खाकर तो लोग कार्तिक से बड़ा ही खुश थे। ये लो भाई पैसे तुम्हारे। अरे कैसी बात कर रहे हो काका, आप हमारे पहले ग्राहक हो। आप लोगों से हम पैसे कैसे ले सकते हैं? अरे तुमने इतनी लजीज बिरयानी खिलाई, ये तो तुम्हारा धंधा है भाई, तुम्हें तो पैसे लेने ही पड़ेंगे। ये लोग ऐसे ही गांव के और लोग भी उसके पास खाने आते हैं। शाम होते तब उसकी बिरयानी खत्म हो जाती है। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो जाती है। रात के समय दोनों बाप बेटी अपना हिसाब किताब कर रहे थे। देखिए पिताजी, आज हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई। आज हमने कुल 35 बिरयानी के प्लेट बेचे। मैं तो बड़ा खुश हूँ बेटा, तू गांव में आकर मेरे साथ अपना काम कर रहा है, वरना आजकल के लड़के तो पढ़ाई करने के बाद शहर ही चले जाते हैं। अब देखना पिताजी, हमारे कैसी कमाई होती है। कुछ भी हो बेटा, लेकिन काम हम ईमानदारी से करेंगे। अपने मन में कभी लालच भी मत आने देना। ठीक है पिताजी, कल आपको आहिल है ना, उसके पास जाकर ताजी चिकन कटवा के लाना। हो सके तो लेग पीस लाना। ठीक है, मैं सुबह से ले आऊंगा। अब सो जाते हैं। उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। अगले ही दिन उसका पिता आहिल की चिकन शॉप में जाकर ताजा कटे हुए चिकन ले आता है और उसी चिकन से कार्तिक बहुत ही लजीज बिरयानी बनाता है। कार्तिक का चिकन बिरयानी का ढाबा बड़ा मशहूर हो गया था। हाँ भाई, मैंने सुना गणेश पाल का बेटा ने, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं उसका ढाबा खोला है। अरे वैज्ञानिक नहीं, बिरयानी बोलते हैं उसको। जब मैं थोड़ा छोटा था, मेरे मामा ने मुझे खिलाई थी। बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं।
चलो भाई, फिर देर किस बात की है, मैं भी आज इसका स्वाद लूंगा भाई। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने सुना, किसी ने देखा, किसी ने सूंघा। बिरयानी की खुशबू ने पूरे चौराहे को महका दिया। एक आदमी आया, 2 आदमी आए, धीरे धीरे भीड़ लग गई। हाँ भाई, मुझे 1 प्लेट दो, मुझे दूसरे गांव जाना है, मेरे बस छूट जाएगी। हाँ भाई, हमको भी दो, हम लोग तो पहली बार आए हैं बिरयानी खाने। हमको दो भैया, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, पहले तो हम ही लेंगे। अरे दीदी, अरे भैया, अरे काका, सबको मिलेगा, हड़बड़ाओ मत। आज बहुत ग्राहक है, मेरी मदद कीजिए थोड़ा। उसके बाद कार्तिक ने वहाँ जितने भी आए हुए ग्राहक थे, सबको बिरयानी का 1-1 प्लेट लगाया। सारे लोग लजीज बिरयानी खाते ही जा रहे थे। वाह भाई वाह, अरमान भाई तुम तो सही कहे थे। बिरयानी नाम की ये जो चीज है सचमुच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने तो कहा ही था भाई। गांव में सब तरफ कार्तिक के बिरयानी के चर्चे थे। धीरे धीरे ये सब बातें पड़ती है लाल राम के कानों में पड़ जाती है, जिसका ढाबा गांव में कई सालों से था, जिस ढाबे को लाल राम और उसका बेटा मोहित ही चलाते थे। अरे बेटा मोहित, मैंने सुना है गांव में कोई नया ढाबा खुला है। हाँ पिताजी, वो गणेश पाल का लड़का है ना, वहीं शहर से पढ़ाई करके कुछ बिरयानी शिरयानी का तो ढाबा खोले है। जरा देख के आते हैं उसे ढाबे में क्या है और क्या नहीं, बड़ा नाम फैला हुआ है सब तरफ। जी पिताजी, ठीक है। उसके बाद सेठ लाल राम और मोहित दोनों ही कार्तिक के ढाबे पर जाते हैं। हाँ बेटा, क्या चल रहा है गांव में? बड़ा तारीफ सुना है तुम्हारे बिरयानी का। नमस्ते सेठ जी, आइए ना, आपको भी खाना है। नहीं नहीं, मैं तो बस देखने